नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जनता जनार्दन विद वाईकेडी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला वीडियो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया और ऐसे ही आप लोग अपनी कृपा बनाए रखें और सहयोग जारी रखें। आज का भी टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और ये है सहारा समूह के ऊपर। क्योंकि सहारा में करोड़ों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और अभी 3 दिन 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 12 12 सितंबर, यस, 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को गोगोई साहब ने कुछ आदेश पारित किया है, सरकार को कुछ बोला है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे और ये पूरे सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। आप वीडियो में बने रहें और बताते हैं कि कैसे इसमें जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले, क्योंकि सहारा से संबंधित ये मेरा अपने चैनल पे पहला वीडियो है, तो थोड़ा कुछ आप लोगों को सहारा जी के बारे में बताना चाहेंगे। जिस वक्त सहारा जी अपनी कंपनी को शुरू किए, उस वक्त ये महज 3 दोस्तों ने मिलकर के एक कंपनी शुरू की और निश्चित तौर पे कहा जाता है कि जब नीयत और नीति अच्छी होती है तभी आपको बरकत मिलता है। और वो भी बरकत 1-2 साल वाला नहीं है, 10 साल का नहीं है, एक लंबा सफर। और उस लंबे सफर में लंबा लाइन लोगों का एक के बाद एक उनके साथ खड़े होते चले गए। कहते हैं कि नेटवर्किंग का कंसेप्ट लेकर शुरू किए और वो नेटवर्किंग इतना सक्सेसफुल रहा कि लोग फिर इस पे विश्वास करते ही चले गए। ऐसे तो समाज में बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां आती हैं और 6 महीना साल भर तक काम करके और उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेती हैं और लॉजिक ये देती है, भाई इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया, अकाउंट सीज हो गया, पेमेंट नहीं कर सकते, फलना टिमका ढिमका। बहुत कुछ इसमें सच्चाई भी होता है। कभी कभी लोग अपना मकसद पूरा करके और उसकी आड़ में निकल लेते हैं। सहारा जी जब इस यात्रा को शुरू किए तो इस यात्रा में उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और उस सहयोग की बदौलत एयरलाइंस हो, फाइनेंस हो, स्पोर्ट्स हो, मतलब आप प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप किसी भी सेक्टर का नाम ले लें, सहारा समूह हर जगह नजर आता था। हर जगह, आप आसमान में हो या जमीन पे, हर जगह इतना सुंदर उनको रिस्पांस मिला था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी ना कभी किसी ना किसी की नजर लग ही जाती है और ब्यूरोक्रेसी के साथ टकराने का क्या नतीजा होता है, कैसे एक अच्छी खासी कंपनी बर्बाद होती है, सहारा समूह उसका एग्जाम्पल है भाई साहब। लोग कहते हैं कि सहारा जी भी फ्रॉड थे, सहारा जी भी गलत किए, तभी तो उन पे केस हुआ। सहारा समूह के पास इतना फाइनेंस, इतना बैकअप और इतने पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट था कि वो चाहते बड़े आराम से देश छोड़ के चले जाते, खूब प्रेम से रहते। और भारत की मीडिया ऐसी है कि कोई इश्यू को उठाती है, जब उसके मुंह में कुछ ठूस दिया जाता है तो वो बोलना बंद कर देती। और आपको तो पता ही है, मीडिया सनसनी फैलाने में भी माहिर है और मीडिया उस सनसनी को गायब करने में भी माहिर है। सहारा जी को अपने इन्वेस्टर, अपने कंपनी में जो लोग भी पैसा डाले थे उससे इतना लगाव कि वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको अपने काम पे भरोसा था। उनको ये लग रहा था कि जब हम ईमानदारी से काम किए हैं तो हमको भागने की क्या जरूरत है, हम इसका सामना करेंगे। सेवी इन्वॉल्व हुई, सेवी के साथ साथ अब तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, उस पर केस चलने लगा, इनके ऊपर दबाव पड़ने लगा कि आप इतना फंड जमा करें, उतना जमा करें। ये कुछ जमा भी किए, कुछ समय भी लेते गए लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आप बस हमको छोड़ दीजिए। इनका हमेशा यही कहना था कि जो फंड हम सेवी में जमा किए हैं, उस फंड की बदौलत मेरे जो इन्वेस्टर हैं, कम से कम उनको रिटर्न तो कीजिए माफ कीजिए, रिटर्न तो कीजिए। उसके लिए सेवी बहुत सारे लोगों से अपना आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट, बहुत कुछ मंगाई, देने में सक्षम नहीं हुई। तब फिर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हुई, सहारा रिफंड रिफंड पोर्टल करके एक पोर्टल बनाया गया और उसके माध्यम से लोगों को बोला गया कि आप अपना एप्लीकेशन दें, सर्टिफिकेट जमा करें ऑनलाइन और फिर गवर्नमेंट उसको जांच करेगी और तब वेरीफाई करने के बाद आपको फंड रिफंड करेगी। 2 किस्त रिलीज हुआ, एक 5,000 का, एक 10,000 का। 10,000 देने के बाद ये डिसाइड किया गया कि लोकसभा इलेक्शन के बाद फिर से फंड को रिलीज किया जाएगा। उस ये सहारा पोर्टल जो बना था उसमें पैसा दिया जाएगा और तब फिर बाकी जो निवेशक थे उनको रिफंड किया जाएगा। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को एक गगोई साहब ने फैसला दिया, सरकार को फैसला दिया 7 पेज का, जिसमें उन्होंने 5,000 करोड़ रिलीज करने को और जो निवेशक थे उनको वो लिमिट जो 10,000 का था उसको 50,000 पे करने के लिए बोला गया है। और जो ड्यू डेट भी था हमको लग रहा है कि 31 दिसंबर 2025। तो बहुत सारे निवेशकों को लग रहा था कि अगर ये ड्यू डेट खत्म हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसको भी कोर्ट ने 31 दिसंबर 2026। तो एक बहुत अच्छा पहल है, जो निवेशक है उनको टाइम मिलेगा। बहुत लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा है तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक कोर्ट के माध्यम से सरकार को एक अच्छा आदेश दिया गया है। अब सरकार, क्योंकि अब तो सामने बिहार का इलेक्शन भी है और बिहार में भी अच्छे निवेशक है और उनके लिए अच्छी पहल है, तो सरकार भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लोगों को रिफंड दिया जाए, ताकि जो आम निवेशक है उनके मन में संतोष का भाव आए और उनको सरकार के प्रति और उम्मीद जगे और वो फिर से दोबारा से सरकार को बिहार में भी लाने की कोशिश करें। तो हम लोग के लिए तो अच्छा ही है, जो 13 करोड़ निवेशक हैं उनके लिए बड़ा उम्मीद भरा फैसला है कि भाई यहाँ से सरकार का जो कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद से सहारा का रिफंड फिर से मिलना शुरू होगा और लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है वो मिलने का उम्मीद जग गया। सबसे बड़ी बात, आप जिससे भी बात करेंगे ना, जरूर वो 5,000 कहे या 5 लाख कहे या 5 करोड़ कहे, उनका पैसा सहारा में इन्वेस्टमेंट तो है। अब तो कुछ लोग शर्म से नहीं कहने लगे हैं, उनको ये लगता है कि अरे यार कहीं बोल देंगे 10 लाख रुपया मेरा भी सहारा में है कि कैसन छुट्टी आ रहा तू सहारा में दले रहा। लेकिन भाई साहब, सिर्फ वो नहीं, सहारा जी का इतना विश्वास ही था लोगों पे। और देखिए, मेरे जैसे लोग तो आज भी मानते हैं समय चक्र जो भी रहा हो, लेकिन बंदा अगला गलत नहीं था। अगर गलत होता तो इतना पैसा है कि वो 10 पुश्त बैठ के खा लेंगे। वो जब चाहते विदेश भागते और विदेश भाग के आराम से केस लड़ते रहता। लोग यहाँ पे कोर्ट का बहुत सारा वकील है, लड़ो, तुम साले कै साल तक लड़ोगे। अब तो खैर वो नहीं रहे, वो इस प्रॉब्लम को जब तक से सॉर्ट आउट होगा उसको पता नहीं। वो खैर अच्छा है, सरकार अपना काम करे और हम जैसी आम जनता इस कोर्ट के आदेश के बाद और भी ज्यादा सरकार की तरफ उम्मीद भरा नजरों से देख रही है कि भाई जल्दी से जल्दी पैसा मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एकदम मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसका पूंजी फंसा हुआ है। तो अच्छा है, सरकार जितनी जल्दी करेगी उसका रिस्पॉन्स बिहार के इलेक्शन पे भी पड़ेगा और एक अच्छा रुझान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही शेयर करें, लाइक करें और चूंकि सहारा से संबंधित यह वीडियो है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात को पहुंचाएं कि कोर्ट का आदेश आ चुका है, 5,000 करोड़ का फंड रिलीज किया जा चुका है और अब जो 5,000 और 10,000 का लिमिट था वो लिमिट बढ़ के 50,000 हो गया। आगे भी ये लिमिट बढ़ता रहेगा और ऐसे ही उम्मीद लोगों का जगा रहेगा। और जिन लोगों को लगता था कि 31 दिसंबर 2025 तक का ही समय है डेडलाइन, वो डेडलाइन भी बढ़ गया 1 साल का। तो ठीक है, आप लोग ऐसे वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।